पिछले क्लास में कहाँ तक आप लोग का अंकित प्रश्न बनाया गया था? 10 तक बनाया गया था ना। चलिए 11, 12, 13, 14, 15 और 16, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6 क्वेश्चन आज बचा हुआ है। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन को समझिए। उसी तरह से है, बहुत सिंपल सिंपल है, लेकिन ये चलिए समझिएगा। आज आप लोग का जो है ना फिजिक्स का दूसरा चैप्टर क्या है, आखिरी क्लास है। कहा था कि 20 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर कितना 11 कहता है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अपसारी यानी अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु बिंब मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित है। प्रतिबिंब का स्थान तथा आकार निकालिए। चलिए एक अवतल लेंस है, चलिए अवतल लेंस बनाइए। अब क्या कहता है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली, तब अवतल लेंस में तो फोकस इधर होता है ना, ये एफ होता है ना, यहाँ से लेके इसे प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कहता है कि लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब क्या, इधर कहीं ना कहीं एक वस्तु है जिसकी दूरी क्या है, 30 सेंटीमीटर। क्या है, 30 सेंटीमीटर है जहाँ पर वस्तु, और इस वस्तु का आकार जो है ना कितना, ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। यही कह रहा है ना जो दिया गया है। चलिए जो दिया गया लिखिए। प्रश्नानुसार क्या दिया गया आपको, क्या, फोकस दूरी, यही ना, फोकस दूरी, लेकिन किसके लिए, अवतल के लिए। अवतल के लिए फोकस दूरी जो एफ होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक, माइनस कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद वस्तु दूरी, वस्तु दूरी कितना, यू दे रखा कितना, -30 सेंटी, क्योंकि वस्तु दूरी जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक। फिर दे रखा क्या, वस्तु का आकार या ऊंचाई, वस्तु का आकार मतलब क्या, एच कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। तो हमको कहा था क्या, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी यानी क्या, भी ज्ञात करने के लिए, और प्रतिबिंब का क्या, आकार यानी क्या, एच। चलिए कोई बात नहीं। कौन सा फॉर्मूला लाएंगे बच्चों, सबसे पहले लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u बराबर कितना, 1/, जो वैल्यू है निकाल दीजिए वहां पर। 1/v नहीं पता, -1/u कितना, -30 बराबर 1/f कितना, -30। चलिए 1/v माइनस माइनस प्लस 1/30 बराबर क्या, -1/20। 1/v प्लस है तो उधर -1/20 -1/30। 1/v बराबर क्या बच्चों, लॉस हो लेंगे कितना, 60, 20 या -3, -3, 30 दूना 60, तो 2 एकन 2। फिर 1/v बराबर कितना, -5 बटा कितना, 60। दोनों तरफ पलटेंगे तो v ऊपर, -60 बटा कितना, 5, 5 से कटेगा कितना, 12, यानी v बराबर कितना, -12 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए अब है, एक तो निकल गया, माइनस का इंडिकेट कर रहा है कि वस्तु की ओर ही इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, और अवतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब भी बनता है। दूसरा निकालना है क्या, आवर्धन सूत्र से। कौन सा, आवर्धन सूत्र से। आवर्धन सूत्र क्या कहता है, m बराबर क्या, h डैश, m बराबर h डैश बटा कितना, h, और m बराबर क्या फॉर्मूला होता है, v बटा u बराबर कितना, h डैश बटा h। चूंकि m बराबर क्या, v बाय u। v का वैल्यू हमारे पास कितना निकल गया बच्चों, -12। u का वैल्यू हमारे पास कितना, -30 सेंटीमीटर में है। h डैश हमारे पास नहीं पता, लेकिन h तो पता है ना हमें, क्या, 4 सेंटीमीटर।
माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, एच डैश बराबर एच डैश के भागा, नीचे में क्या हर में 4 है, इधर भागा में तो उधर गुना में लिख सकते हैं ना। ऐसे क्या 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर काट दीजिए, 12 गुना कितना 4 सेंटीमीटर बटा कितना 30 बराबर इधर कितना एच डैश। अब कट रहा है 100 दूनी 100 पंचे 30, यानी कितना एच डैश बराबर कितना आ गया 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, 8 बटा कितना नीचे में 5, यही ना। अब भागा देंगे, इसमें कितना आएगा 1 दशमलव कितना 100 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो कितना होगा 1.100 सेंटीमीटर। प्लस में आ रहा है, प्लस मतलब क्या कि वास्तविक, सॉरी प्लस का मतलब क्या वास्तविक नहीं काल्पनिक। तो यहाँ पर लिखेंगे, मुख अक्ष के ऊपर ही बन रहा है ना, सीधा बन रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या वस्तु का प्रतिबिंब कितना वस्तु की ओर 12 सेंटीमीटर पर, कैसा बनेगा वास्तविक की काल्पनिक, काल्पनिक और क्या सीधा बनेगा, जिसका आकार कितना, जिसका आकार 1.6 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है, तो दिक्कत है इसमें डॉट सही मिल रहा है ना, ये दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। कहता है कि दो पतले लेंस जिनकी क्षमता, दो पतले लेंस का मतलब क्या उत्तल लेंस, जहां भी पतला बोले क्या है उत्तल लेंस लेना है। कहता है जिसकी क्षमता यानी इसका P1 जो दिया है प्लस 3 दशमलव कितना 5 डायोप्टर है, इसका दिया कितना माइनस 2.5 डायोप्टर। कहते हैं एक दूसरे के संपर्क में इस लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी ज्ञात करें। एक दूसरे के संपर्क में है तो कहता लेंस की क्षमता, तो लेंस की यहाँ पर आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या दिया गया, ठीक है, क्या क्या P1 बा कितना 3.5 डायोप्टर और P2 कितना माइनस 2.5 डायोप्टर, यही ना। हमको लेंस की क्षमता कहता है, यानी क्या लेंस की कुल क्षमता लिखिए, कुल क्षमता यानी P बराबर क्या P1 जोड़ P2, 3.5 डायोप्टर प्लस कितना माइनस 2.5 डायोप्टर, घट के कितना आ गया 1 डायोप्टर। अब इसका कहता है फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए, तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है बच्चों, फोकस दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1 बटा क्या P, देखिए क्षमता बराबर 1 बटा F होता है, लेकिन हमको फोकस दूरी हम आप लोगों को बताए थे कि फोकस दूरी जो ऐसे समझिएगा, लेंस की जो क्षमता होता है, लेंस की जो क्षमता होता है यानी जो P होता है वो क्या होता है 1 बटा F होता है, या 100 बटा क्या होता है F होता है। तो ये जो 1 बटा F होता है मीटर के लिए, और ये जो 100 बटा F जो होता है वो क्या चीज़ के लिए सेंटीमीटर के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है P दे रखा है, P है हमारे पास, F निकालेंगे तो F निकालेंगे क्या 1 बटा P लिखना पड़ेगा, तो ये F ऊपर चला गया, ये P नीचे आ गया। तो यदि हम 1 बटा 1 लेते हैं, 1 बटा कितना 1 लेते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा 1 मीटर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक ही डायोप्टर निकला है ना। 1 मीटर कैसे आएगा, आपको पता है कि इसका जो 1 डायोप्टर लिखेंगे, यही लिखेंगे 1D लिखेंगे ना, और 1 बटा 1D जो 1 जो होता है, D जो होता है वो क्या होता है मीटर इनवर्स के बराबर होता है, D लिखे है ना, क्योंकि 1 मीटर इनवर्स बराबर क्या होता है D, ये आप लोग को हम बता चुके हैं, पता है ना। तो इस D के बदले में 1 मीटर ये लिखेंगे ना, अब इस माइनस को ऊपर ले जाएगा तो ये क्या चीज में बदल जाएगा प्लस में, 1 से 1 भागा देगा कितना 1 मीटर,
यदि आंसर सेंटीमीटर में होगा तो बहुत से बहुत इसको क्या कर लेंगे 100 सेंटीमीटर, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। तो देखिए कौन सा आंसर है, मीटर, ये वाला आंसर है ना। क्लियर है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर कितना 13। कहते एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, कहता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना दे रखा 50 सेंटीमीटर। लिखिए यहाँ पर प्रश्नानुसार दिया गया, क्या दिया गया फोकस दूरी, यानी एफ आपको दे रखा कितना 50 सेंटीमीटर। तो उसकी क्षमता ई बराबर होता क्या 1/f, है ना। इसको मीटर में बदलेंगे, सॉरी सेंटीमीटर में बदलेंगे कितना 100 कितना कितना एफ का वैल्यू कितना, यहाँ से सीधे क्या लेंगे यहाँ पर 50 लेंगे, कितना कट के 2, इसका क्या मात्रा क्या होता है डायप्टर लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है, कहते एक लेंस की क्षमता 5D है, प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्नानुसार क्या लेंस की क्या क्षमता कितना दे रखा है, यानी P कितना दे रखा है +5D। तो कहता फोकस दूरी F बराबर यानी 1 बटा कितना P 1 बटा कितना 5 है ना। ये तो आंसर है इसका। यदि हम इसको क्या करेंगे सेंटीमीटर में बदलेंगे कितना 20 सेंटी। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है। 15 में क्या कहता है 4 डायप्टर क्षमता वाला एक उत्तल लेंस एक दीवार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। लेंस की कितनी दूरी पर एक लैंप को रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब दीवार पर बने, समझिएगा। कहता है प्रश्नानुसार दिया गया, प्रश्नानुसार दिया गया क्या क्या दिया है P दे रखा कितना दे रखा है 4 डायोप्टर, ये है ना। उसके बाद कहता है कि एक उत्तल लेंस एक दीवार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, कहता है कि एक दीवार है, क्या आपका दीवार है, इस दीवार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है उत्तल लेंस रखा गया है। कहता है कि एक उत्तल लेंस एक दीवार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। कहता है लेंस से कितनी दूरी पर एक लैंप को रखा जाए जिसका प्रतिबिंब, कहता है कि इधर देखिएगा ध्यान दीजिएगा, कहता है कि इस लेंस से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखिए जिससे इसका जो छाया हो ना ये इस 40 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है दीवार पर क्या हो जाए बन जाए, समझिएगा। कहता है कि यहाँ पर से इस प्रकार से बनेगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि एक दीवार है, इस दीवार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है आपका ये लेंस रखा गया है। अब कहता है कि लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु को रखे, हमको वस्तु दूरी निकालना है। कहता है कि लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु को रखे जिससे इसका प्रतिबिंब इस दीवार पर बने। तो प्रतिबिंब दूरी दे रखा है, यानी क्या भी दे रखा कितना 40 सेंटीमीटर। हमको यहाँ पर कहता क्या U ज्ञात करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले इस P की सहायता से F निकालेंगे। तो F बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 1 बटा कितना, सॉरी 1 बटा कितना P बराबर 1 बटा कितना, यहाँ पर ये सेंटीमीटर में दिया तो हम इसको क्या कर लेंगे 100 बटा कितना लिखेंगे P लिखेंगे, यानी 100 सेंटीमीटर बटा P कितना आपका 4 से कितना 25 सेंटीमीटर निकल गया। F अब यहाँ पर किसका उपयोग करेंगे लेंस सूत्र, क्या होता फॉर्मूला 1 बटा V माइनस 1 बटा U बराबर कितना 1 बटा F। चलिए 1 बटा V तो आपको कितना दे रखा है 40 है, माइनस 1 बटा U नहीं पता, 1 बटा F कितना 25। और उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है
धनात्मक होता है, इधर प्लस में तो उधर, इधर तो 1 - 1/u रहेगा, प्लस है तो -1 बटा कितना, -1/u बटा, इन दोनों का लॉस लेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा 100, 100 नहीं, कितना आएगा 25-40 का लॉस रख लीजिए, 25-40 का लॉस हमको 200 आएगा, कितना आएगा 200, कितना 200, 25 अट्ठे 200 तो 8 -40 पंचे 5, -1/u बराबर कितना 3 बटा कितना 200, दोनों तरफ पलट दीजिए, -u बराबर कितना 200 बटा कितना 3, -u बराबर कितना, भगा देंगे 66 दशमलव कितना 66 सेंटीमीटर आएगा, और इधर से माइनस हटा के उधर लगा दीजिए, -66.66 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही आंसर है। u हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, समझिएगा। कहता है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस, कहता है कि एक उत्तल लेंस है जिसका फोकस दूरी कितना है, यहाँ पर f है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। कहता है कि उत्तल लेंस से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ से कितना 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची, यानी ये वस्तु का आकार दिया 5 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी जो वस्तु दूरी है वो कितना है 2 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब वास्तविक है या काल्पनिक, आभासी बताए। चलिए कोई बात नहीं, आपके पास जो जो दिया लिखिए पहले। प्रश्नानुसार दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले लिखिए फोकस दूरी, फोकस दूरी f बराबर कितना 10 प्लस लेना है क्योंकि उत्तल है। दूसरा है वस्तु दूरी, वस्तु दूरी यानी u बराबर कितना 2 तो लेंगे लेकिन ऋणात्मक। फिर आपको क्या दे रखा है वस्तु का आकार, वस्तु का आकार यानी क्या h बराबर कितना 5 सेंटीमीटर। तो हमको क्या कहता है प्रतिबिंब दूरी, मतलब क्या v, और प्रतिबिंब का क्या आकार, का आकार मतलब क्या h डैश, यही ना। चलिए सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंस सूत्र से क्या 1/v - 1/u बड़ा कितना 1/f। चलिए 1/v नहीं पता, -1/u तो -2 बड़ा 1/f कितना 10, 1/v माइनस प्लस 1/2 बराबर कितना 1/10, 1/v बड़ा क्या 1/10 प्लस है तो उधर माइनस में 10 2 का लॉस 10, 1 माइनस कितना 2 पंचे 5, 1/, कितना v, 1/v बड़ा कितना बच्चों 4/, -4 कितना 10, पलट दीजिए v बड़ा कितना -10 कितना 4, कितना आ जाएगा v बराबर 2 दशमलव कितना 5 सेंटीमीटर। और ऋणात्मक आ गया, तो ऋणात्मक का मतलब क्या कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा किधर वस्तु की ओर ही बनेगा, क्योंकि ऋणात्मक आ गया, धनात्मक बनता तब ना, अपवर्तन के बाद उधर बनता दाईं ओर, लेकिन ऐसा है नहीं। चलिए अब किसका उपयोग करेंगे, आवर्धन सूत्र से। क्या कहता है m बराबर h डैश बटा कितना h, और m बराबर क्या होता है v बटा u बराबर कितना h डैश बटा h। लिख देते हैं चूंकि m बराबर क्या v बाई u, v का मान देखिए कितना निकला -2.5, u का मान कितना हमारे पास -2, h डैश h का वैल्यू कितना 5, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी, ये सेंटीमीटर कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा,
और ये भागा में तो उधर 2.5 गुना 5 बटा कितना, तो यहाँ एच डैश होगा, एच डैश यानी एच डैश बराबर कितना, कितना 2.5, ये भी है सेंटीमीटर। ये आ जाएगा कितना 6.25 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर इसका लिखना पड़ेगा क्या, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर, वस्तु की ओर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर कैसा, एच डैश कैसा आया है, प्लस की माइनस, प्लस आया ना, प्लस का मतलब क्या, मुख्य अक्ष के ऊपर यानी क्या सीधा, हाँ की दूरी पर आभासी, आभासी सीधा क्या बनेगा, जिसका आकार कितना, जिसका आकार 6.25 सेंटीमीटर। चलिए आज आप लोग का क्या हो गया, क्या हो गया, तो क्या इंड हो गया, क्या चीज, चैप्टर क्या 2 किसका, फिजिक्स का। समझ में आ गया। इसके आगे जो है आप लोग का स्टार्ट होगा कौन सा, मानव नेत्र, तीसरा चैप्टर, ठीक है।